नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके जो क्रश है, जिस पर्सन को आप बहुत पसंद करते हैं, पता नहीं आपने अपनी जो फीलिंग्स है इस पर्सन को बताई है, नहीं बताई है या उन्होंने बताई है, नहीं बताई है। तो जिन पे आपका क्रश है, आप लोग कभी प्रॉपर एक कपल की तरह कभी आपने एक-दूसरे को डेट नहीं किया है। इससे इनकार नहीं कर सकते हैं कि हो सकता है किन्हीं के लिए कि आपका कभी आप लोग बहुत नज़दीक आ गए हों एक-दूसरे के, तो उस पे मैं ज़्यादा नहीं जा रही हूँ। मोटा-मोटी आप लोग समझ लीजिए कि आपका जिनके ऊपर में क्रश है और उनका क्या है इस वक़्त स्टैंड आप लोगों के लिए। आपके क्रश आप लोगों के लिए इस वक़्त में क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इसी बारे में ये रीडिंग होगी। बाकी सब लोग भी देख सकते हैं, अगर आप लोग अपने पार्टनर के लिए देखना चाहते हैं, आप भी देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों के बस जो क्रश है, आप लोगों के क्रश इस वक़्त उनको ऐसा लगता है कि वो अगर अपनी उनके दिल की जो बात है, वो अगर खुद तक ही रख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सीधी-सी बात है, यहाँ पे से आप किसी मैरिड पर्सन के साथ कोई यहाँ पे डील कर रहे हैं, एक तो ये चीज़ है। दूसरा यहाँ पे ये है कि आपके पर्सन इस समय बहुत एक अहंकारी, एक इगोइस्टिक पर्सन की तरह बिहेव कर रहे हैं और ज़्यादा तो मुझे चांसेस यही लग रहे हैं कि ये पर्सन ना आपको इग्नोर कर रहे हैं इस वक़्त में। बिल्कुल साफ यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं। ज़्यादा ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको काफ़ी वैल्यू कर रहे हों। पास्ट में ज़रूर किया होगा, तभी किसी न किसी कारण से आज अ, आप लोग इनके लिए रीडिंग देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक ऐसे पर्सन, एक जो थोड़ा क्रोधी है, एक जो डोमिनेटिंग है, जिसे लगता है कि किसी भी रिश्ते की जो चाबी है वो इसी के हाथ में है। ख़ास करके आपके रिश्ते की चाबी इस पर्सन ने ना अपने हाथ में रख ली है। जैसे जो कमांड है वो ये पर्सन देगा कि हम कब मिलेंगे, हम कब बात करेंगे, हम बात करेंगे भी या नहीं करेंगे। तो मुझे ऐसा एक पर्सन यहाँ पे दिख रहा है। आगे बढ़ने का मन इस पर्सन का इस वक़्त नहीं है। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में जो लोग भी हैं, तो ये नहीं चाहते हैं कि ये कोई भी कम्युनिकेशन अभी स्थापित करें आप लोग दोनों के बीच में। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको भूले नहीं हैं, ये जो भी पर्सन है आपको भूले नहीं हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि इस पर्सन को थोड़ा ये भी लगता है कि इनकी जो फैमिली है वो पहले आपके लिए थोड़ा नेगेटिव सोच चुकी है। अगर जिसके भी क्रश ने अगर आप लोगों के बारे में अपने फैमिली में बात की हुई थी, तो जो वहाँ से जो भी एक उत्तर मिला, एक जो अम, उन लोगों का जो रिएक्शन देखने को मिला, वो रिएक्शन बहुत पॉज़िटिव नहीं रहा है आप लोगों के लिए। जहाँ पे भी जिसके भी क्रश ने अपनी फैमिली में बात की थी। एक चीज़ और इस पर्सन के मन में है कि आपके क्रश को लगता है कि आपके साथ में उनका यूनियन कहीं ऐसा ना हो कोई मज़ाक का विषय बन जाए। अब ये चीज़ ज़रूर इंडिकेट करता है कि कोई मेजर मेजर कोई बड़ा अंतर है आप लोग दोनों के बीच में। आप दोनों के जो भी लुक्स है, कोई बहुत मैच्योर दिखता है, कोई उतना मैच्योर नहीं दिखता है, कोई थोड़ा होता है ना कम एज का दिखता है और ख़ास करके अगर कोई महिला है जो वो अगर ज़्यादा एज की दिखती है, तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। या किन्हीं का हो सकता है बहुत अच्छा करियर हो, आपके ये जो क्रश है हो सकता है इनका बहुत बढ़िया करियर हो, एकदम फ्लरिश करता हुआ करियर हो, फैमिली में भी अथाह पैसा हो या जितना भी पैसा हो। अथाह का तो क्या ही बोले, क्योंकि अगर इनके पास अथाह पैसा है, तो दुनिया में एक से एक ऐसे लोग हैं जिनके पास अथाह से भी अथाह पैसा है, जिसका कोई ओर या छोर ही नहीं है। और जिनके पास जितना होता है, कुछ लोग उसी में अच्छा खासा घमंड कर लेते हैं। तो मुझे घमंडी तो आपके पर्सन यहाँ पे दिख रहे हैं। तो लोग क्या कहेंगे पसंद है मुझे, लेकिन मैं कुछ अभी करूँगा नहीं, मैं कोई आगे कदम नहीं बढ़ूँगा, ऐसा मुझे यहाँ पे इस पर्सन की सोच आपके लिए दिख रही है।
एक चीज़ और है, जैसा भी कुछ महीनों या सालों से आप लोग दोनों के बीच में सिचुएशन चल रही है, तो एक मोनोटोनस सा हो गया, एक मोनोटनी सी छा गई है आप लोग दोनों के बीच में। कोई स्पार्क नहीं है, कुछ रोमांस नहीं है आप लोग दोनों के बीच। रोमांस से मेरा मतलब है ना, हल्की-फुल्की फ्लर्टिंग भी अगर हो जाती है, कभी साइड से गुज़र गए तो आँखों-आँखों में ही थोड़ा-सा हो जाता है ना, ऐसे देखना, शर्मा जाना किसी का, पलकें झुका लेना, किसी का थोड़ा ऐसा आँखों में आके घुसेड़ के देखना, तो ये सब चीज़ें होती हैं, वो हल्की-फुल्की फ्लर्टिंग होती है, तो उससे भी एक फ्रेशनेस बनी रहती है, एक ताज़गी बनी हुई रहती है। लेकिन ये सब कुछ ना एकदम सपाट है यहाँ पे, एकदम मामला बिल्कुल ठंडा है यहाँ पे। और किंग ऑफ कप्स है, तो इन्होंने अपनी पूरा जो इनका बिहेवियर है, जो भी है इनकी फीलिंग्स, उसको बिल्कुल ठंडा करके रखा हुआ है इस वक़्त आप लोगों के लिए, ठीक है? तो आप लोगों के क्रश की इस वक़्त में ये फीलिंग है। अगर आप लोग मेल व्यूअर्स हैं, तो मैं कहूँगी कि यही सोच आप लोगों की जो क्रश है, उनकी है आप लोगों के लिए कि आप लोग ऐसे-ऐसे, ऐसे-ऐसे हैं। वैसे मैं लास्ट में आप लोगों के लिए, आप लोगों की जो फीमेल क्रश है, जिन पे भी आपका क्रश है, मैं उनकी अलग से थोड़ी-सी 3-4 कार्ड्स या 5 कार्ड से मैं देखूँगी आप लोगों के लिए। चलिए थोड़ा और अभी एक जनरल रीडिंग कर लेते हैं। हाँ, ये देखिए यही चीज़ है ना कि बात नहीं होती है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया जाता है, तो जो एक फ्लो होना चाहिए था आप लोग दोनों के बीच में, बातों का फ्लो है, फ्लर्टिंग का फ्लो है, आँखों-आँखों में देख के वो सब कुछ जो कंटिन्यूएशन में चलता है, तो रिश्ता अच्छा चलता रहता है। तो ये पर्सन देख रहे हैं कि आप लोग उसको आपने स्टॉप कर दिया है। और इन्हें आप में से कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा भी लगता है ना कि आपके अंदर में अब एक कड़वाहट सी आ गई है इस पर्सन के लिए। अगर ये समझदार है, अगर उतने भी एक्सट्रीम वाले घमंडी नहीं है, तो इस पर्सन को ज़रूर पता होगा कि जो जैसा भी इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया है या रिजेक्ट किया है, या कभी बहुत करीब आके और एकदम से जैसे पूरा बिहेवियर ही चेंज हो गया, कभी तो बहुत प्यार भरी बातें कर ली, और कभी एकदम से ऐसा लगा कि बिल्कुल ठंडा, बिल्कुल अ, है ना, दूर हट जाओ, परे हट जाओ, ऐसा करके कुछ ये वर्ड बोल के नहीं, लेकिन उसको जता के या चुप्पी क्रिएट करके, तो ये चीज़ें कुछ इस पर्सन ने की होगी, तो समझना चाहिए इस पर्सन को, और समझदार रहेगा तो वो समझेगा कि आपके आज इस कड़वाहट का, या आप अंदर से फ़ील नहीं कर पाते हैं वो रोमांस, तो कारण तो रहा है आप लोग दोनों के बीच में, तो वही देख रहे हैं। और थोड़ा देख लेते हैं आप लोगों के लिए और क्या फ़ील करते हैं आपके पर्सन, आपको कैसा मानते हैं। द मैजिशियन, ये आपके लिए फीलिंग है या फिर वो खुद इस एनर्जी में आना चाहते हैं, देख लेते हैं। एक मैसेज है, थोड़ा स्पेसिफिक होता है, हो सकता है किन्हीं के लिए, शायद इस पर्सन की कहीं शादी फिक्स हो रही है, या जैसा कि मैंने बोला आपके ये जो क्रश है, ये किसी और के साथ में मैरिड हो सकते हैं, या फिर वो किसी के साथ कमिटेड है और मे बी सिर्फ कमिटेड नहीं है, आगे चल के शादी भी करनी है किसी किसी को, अगर वैसी एज है ना 28, 29, 30 इससे ऊपर के हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। दूसरी चीज़ ये है यहाँ पे कि शायद ना आप लोग एक दूसरे को भी बहुत अच्छे से समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि क्रश है आप लोग एक दूसरे के, मतलब मेनली तो मैं रीडिंग देके क्रश के लिए कर रही हूँ, उतना मौका नहीं मिला है, और शायद इस पर्सन ने उतना मौका ही नहीं दिया है कि आप लोग फुली डेडिकेटेड होके एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड कर सके, अपने दिल की बात बोले, थोड़ा मौका दे, थोड़ा एडजस्टमेंट का टाइम मिले, लेकिन वो सब का टाइम इस पर्सन ने ना दिया नहीं है। हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, तो वो मैंने इनिशियली ही आपको बता दिया था, और किसी के लिए मैसेज है कि शायद इस पर्सन की कहीं शादी फिक्स हो रही है या ऑलरेडी मैरिड है, तो इस चीज़ के 2 बार कार्ड्स आ चुके हैं।
तो देख लीजिएगा, अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो तब तो आप इसको गुड फॉर नथिंग ही समझ लीजिए। अगर ये मैरिड वैरिड वाली जो भी सिचुएशन है तो इस तरीके से आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि वो आपको कुछ अभी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, कोई कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे। ये आपके क्रश लगभग लगभग जैसे बोलते हैं ना कि हाथ धो लिया है, वैसा ही समझ रहे कि हाँ हाथ धो लिया है, ठीक है, आपको भी प्यार तो अब रहा नहीं है तो क्या फायदा ऐसे रिश्ते का। तो ऐसी वाली चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। इससे पहले कि मैं नहीं, पहले मैं मेल व्यूअर्स के लिए देख लेती हूँ, फिर मैं देखूंगी फ्यूचर क्या हो सकता है इस क्रश के साथ में, एक कलेक्टिव फ्यूचर देख लेंगे। लेकिन पहले मैं मेल व्यूअर्स के लिए देखूंगी कि आपका जिनके भी ऊपर क्रश है वो आपके लिए इस वक्त में क्या सोच रही है। पाइसिस, मीन राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और लिब्रा, जेमिनाई और एक्वेरियस, ये सारे साइंस यहाँ पे आ चुके हैं हमारी मेल व्यूअर्स के लिए। डिवाइन थैंक यू सो मच। कुछ कार्ड्स दीजिएगा मेल व्यूअर्स के ऊपर जिनका क्रश है। आपका जिनके ऊपर में क्रश है वो इस कनेक्शन को एक कार्मिक कनेक्शन मान रही हैं। इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि वो अट्रैक्शन है आपकी तरफ में, लेकिन वो इसको कार्मिक कनेक्शन अब मानने लग गई हैं। तो मे बी आप में से कुछ लोग कमिटेड है या फिर मैरिड है, किन्हीं और के साथ में आप लोग देख लीजिएगा। ओके, मिसअंडरस्टैंडिंग है, इन्हें ऐसा लगता है कि अब तक वैसा मौका नहीं मिला है कि आप लोग दोनों खुल के एक दूसरे के सामने अपनी अपनी फीलिंग्स का या तो इजहार करें, या तो कुछ पूरी लॉयल्टी के साथ में एक दूसरे के साथ में आगे बढ़े, या आप लोग दोनों के बीच में अच्छी समझ हो, अच्छी अंडरस्टैंडिंग बैठी हुई हो, ऐसा उनको फील नहीं होता है। तो उनको नहीं समझ में आता है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब हैंगमैन का कार्ड आ गया है और कार्मिक कनेक्शन भी वो मान रही हैं, उनको लगता है कि सिर्फ अट्रैक्शन के ही बेसिस पे ये बना है, या जैसा मैंने आपको बताया था आप में से कुछ लोग मे बी वंस या फिर कपल ऑफ टाइम्स थोड़े करीब आ गए होंगे, तो ये किन्हीं के साथ में ये चीज हो सकती है। शी इज स्कैर्ड, शी इज स्कैर्ड, या स्कैर्ड से ज्यादा मैं कहूँ कि श्योर है वो कि आप लोगों को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। बट इससे भी मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकती हूँ कि ये आपसे बात करना चाहते हैं। ये देखिए, कम से कम इतना चाहती है ना कि आप लोग टॉकिंग टर्म्स में रहें। लवर्स का कार्ड है, एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो टॉकिंग टर्म्स में रहें, इतना भी इनके लिए काफी है। मिलते जुलते रहें, बातचीत करते रहें, या थोड़े बहुत मैसेजेस एक्सचेंज करते रहें। कोई फंक्शन आया, कोई फेस्टिवल आया, कभी किसी का बर्थडे आया, न्यू ईयर आया, तो एक दूसरे के साथ में इतना तो है कि टच में रह सकते हैं। लवर्स का कार्ड भी ये पास्ट बर्थ के कारण हुए, और इधर यहाँ पे ये कार्ड तो कार्मिक कनेक्शन को बताता है। ये फील करती हैं, कम से कम आपके तरफ ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन है इनका आपकी तरफ में। लेकिन इनकी जो भी समझदारी है वो इतना तो जरूर कहती है कि यूनियन नहीं पॉसिबल है, और इनको भी ये भी सोच रही हैं कि क्या आप लोग एक दूसरे के लिए बने हैं। तो इसका जवाब इनको ये मिलता है कि पास्ट बर्थ के कुछ ऐसे कर्म बंधन थे आप लोगों के जिसने आप लोगों को साथ में लाया, तो लेकिन कुछ शायद इसका फ्यूचर नहीं हो सकता है, ऐसा इनको फील होता है। जो कुछ भी होगा आप लोग दोनों के बीच में, इन्हें ऐसा लगता है कि वो टेम्पररी ही होगा, कुछ समय के लिए होगा। अगर थोड़ी बहुत प्यार मोहब्बत की बातें हुई तो वो टेम्पररी होगा, लेकिन फिर आप लोग अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे, खास करके आप अपने रास्ते निकल जाएंगे, ऐसा इनको यहाँ पे फील होता है। तो बात तो आपसे करना चाहती हैं, हो सकता है कि इन्होंने आपको कोई मैसेज किया है, या आप लोग एक दूसरे के आमने सामने कहीं पे आए हैं। इसे मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे ये चीज यहाँ पे हो सकती है। अचानक आ गए होंगे, या कुछ मे बी किन्हीं का बर्थडे हुआ है, या फिर अभी आने वाला हो, तो कुछ ऐसे थोड़े बहुत
आप लोग एक दूसरे को संदेश दे सकते हैं, ये आपको दे सकती हैं, या फिर ये चाहती हैं कि आप लोग दोनों मिलके कुछ बातें क्लियर कर लें कि क्यों एक दूसरे के लिए ऐसा कोई गलत भावना रखना। क्लियर कर लेते हैं कि या तो अलग हो जाए या तो फिर एक दूसरे के दोस्त बन के या जान पहचान रख के आगे चला जा सकता है। एक तो ये चीज है। चलिए अब दोनों केसेस में मैं थोड़ा देखती हूँ कि ऐसे इस ये जो आज की रीडिंग आई है उसमें फ्यूचर में क्या देखने को मिल सकता है, इस बारे में, फ्यूचर के बारे में, इस कनेक्शन के फ्यूचर के बारे में डिवाइन का क्या कहना है। मैं सिर्फ क्रश की रीडिंग कर रही हूँ, प्लीज ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर वैसे भी रीडिंग मैच कर रही है बाकी सब लोगों से भी तो अच्छी बात है। तो मैं थंबनेल में डाल दूंगी क्रश और साथ ही स्लैश करके पार्टनर। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप लोगों के क्रश अट्रैक्शन बहुत रखते हैं आप लोगों की तरफ। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स। ऑप्शंस हैं इन्हीं के पास में। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कोई आगे बढ़ेंगे, कोई बहुत हिम्मत करके, कोई बहुत मेहनत करके आगे बढ़ेंगे तो, लेकिन उन्हें मिलेगा किन्हीं की तरफ से रिजेक्शन। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे ये समझ में आ रहा है ये सारे कार्ड्स को देख के। और परेशान आप लोग दोनों ही रहेंगे। रिजेक्शन जिसको मिलेगा वो भी परेशान रहेंगे और जो रिजेक्ट करेगा वो भी परेशान रहेंगे यहाँ पे। लेकिन ये जो डिसीजन है ये बहुत सोच समझ के लिया हुआ डिसीजन होगा। जो भी रिजेक्ट करेगा या जो भी इनकार करेगा या जो भी मना करेगा या समझा देगा कि नहीं पॉसिबल है हम लोगों का यूनियन, वो बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लेगा। ऐसे ही नहीं कोई अपने क्रश को मना कर देता है। लेकिन हो सकता है दोस्ती यारी दोस्ती रखने के लिए आप लोग मान सकते हैं, लेकिन जैसे पार्टनर बनना उन सब चीज़ों के लिए तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि कोई अगर प्रपोज करेगा भी, क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, कोई अगर आगे बढ़ेगा मिलने आएगा भी तो उसको रिजेक्शन मिल सकता है। अब देख लीजिए आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं या फिर वो। तो ये एक जनरल रीडिंग है, ध्यान रखिएगा प्लीज। अगर आप लोग कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं आप लोग बिल्कुल बढ़ सकते हैं। ये तो इस रीडिंग में जो भी आया है मुझे तो वही बताना था। कैसी लगी रीडिंग बताइएगा जरूर।